वेलकम बैक। ऑनलाइन उस्ताद .com की जानिब से मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज और कोरलड्रा एक्सिक्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हम ड्राइंग टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम 2 पॉइंट लाइन टूल का यूज़ सीखेंगे। दोस्तों 2 पॉइंट लाइन टूल जो है ये प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हम इसमें बहुत सी शेप्स बनाने में हमें इसमें हेल्प मिलती है। स्टार्ट करते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए अपने टूल बॉक्स में से 5वें नंबर पर टूल पर क्लिक कर रखें तो सेकंड पे आपको 2 पॉइंट लाइन टूल नजर आएगा। इस पर क्लिक कर लें। बेसिकली दोस्तों ये टूल सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक को दबा के नीचे खींच लेंगे तो ये सीधी लाइन बनाएगा। इस लाइन में हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ापन भी आ जाए, तो आप उससे बचने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस रखें और पहले क्लिक को छोड़ें और बाद में शिफ्ट को छोड़ें तो बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी। इसी तरह किसी भी एंगल पे हम लाइन बना सकते हैं। देखिए लाइन बना रहे हैं, शिफ्ट की को प्रेस कर लिया और इधर से क्लिक को पहले छोड़ा और बाद में शिफ्ट को छोड़ा तो सीधी लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। इसी तरह हम यहाँ पर अपनी लाइन को दूसरी लाइन के साथ मिला सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ हम एक और न्यू लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस नोड के साथ जुड़ी हुई हो, तो आप यहाँ पर अपना कर्सर लाएं। जैसे पीछे फ्री हैंड टूल का जो हमने लेक्चर में देखा था कि माउस के नीचे एक एरो आ जाता है जो ये जाहिर करता है कि आप इस नोड से मिला के अगली शेप बनाएं, तो यहाँ पर भी वो एरो आ रहा है। हम यहाँ पर क्लिक को दबा के रखते हैं और इसको नीचे खींच लेते हैं तो उससे जुड़ी हुई लाइन आ गई। इस तरह से आप इसको जोड़ जोड़ कर कोई भी शेप बना सकते हैं। उसके अलावा इसका थोड़ा सा एडवांस यूज में देखते हैं। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और ऑप्शन बार में इससे रिलेटेड सेटिंग्स के ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन टूल ये जो फर्स्ट हम देख चुके हैं, इस पे था सिंपल लाइन लग रही थी और यहाँ पर हम ये सेकंड टूल को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो अब आप इसका इफेक्ट देखेंगे, इससे कितने जो है आसानी के साथ कितनी शेप्स बनती हैं। हमने यहाँ पर क्लिक को दबाया और इस तरह से शिफ्ट को दबा के एक शेप बना ली। इस लाइन के ऊपर कहीं भी आके क्लिक किया, अब आप ये देखें क्लिक दबा हुआ है और वो लाइन उसके अंदर से निकल रही है। तो आप जैसा चाहें, जहां पर चाहें, जिस एंगल पर चाहें, शेप जहां आपको सही लगे वहां पर क्लिक को छोड़ दें, वहां पर आपकी जो लाइन है वो फिक्स हो जाएगी। इसी तरह आगे फिर आप कहीं भी इसको इस तरह चला सकते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी वर्किंग बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और ये टूल हमारी जो है वर्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद एक इसका एग्जांपल हम एक सर्कल पर देखते हैं। इसको मैंने डिलीट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। अच्छा, और यहाँ पर वैसे ही 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट है और जैसे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट है, क्लिक को दबा के रखें तो देखें ये किनारे को छोड़ता नहीं है। ये देखें हर एंगल पर घुमा रही है, उस लाइन को घुमा रहा है। आपको जैसे चाहिए, जितनी लंबी लाइन चाहिए और जिस जगह पर चाहिए। इस टाइम ये सर्कल के अंदर है, हम सर्कल के बाहर थी और अब सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर भी मुख्तलिफ एंगल्स पर ये लाइन घूम रही है। इसी तरह अब हम ये सर्कल के अंदर जैसे हमने लाइन को छोड़ा उसके ऊपर फिक्स हो गई। इसी तरह हमने एक बाहर से लाइन लगाई है और उस बाहर वाली लाइन को भी इस तरह किसी भी एंगल पर घुमा लेते हैं, जहाँ छोड़ते हैं वहाँ बन जाती है। अब हम चाहते हैं कि एक लाइन अंदर से होकर बाहर निकले, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और लाइन को खींच लेते हैं ऐसे। अब आप ये देखें कि लाइन पूरी जो है वो हर एंगल पर घूम रही है और उस दूसरे साइड से सर्कल के अंदर अंदर चल रही है, उस किनारे को छोड़ नहीं रही। तो आप इस तरह से जैसे चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा जो इसका 2 पॉइंट लाइन टूल का ऑप्शन है वो ये है, ये लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उस ऑप्शन के बाद हमने ये 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इसको देखें, इसका अलग यूज है। ये उस एंगल पर नहीं घुमाता बल्कि हमारी लाइन को सीधा रखता है और उसके सर्कल के किनारे के साथ जोड़ के रखता है। इसी तरह आप अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। जहां पर लगाएंगे लाइन सर्कल के साथ वहीं फिक्स रहेगी और कोशिश करेगी कि हमारा जो माउस का पॉइंटर है वहां तक लाइन सीधी रहे। तो आप इससे भी इस तरह कोई भी शेप बना सकते हैं और इसकी वर्किंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2 पॉइंट लाइन टूल। तो इसके बाद नेक्स्ट
में हम बेजर टूल को देखेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलते हैं।